Students, good morning. How are you, my dears? It seems your study is going well. Okay, we are talking about class 12. Class 12 and poetry section. And your poem is The Hope. The Hope. The poet is Rajan Agrawal. I have told you about the poet Rajan Agrawal and about the poem The Hope. In this poem, the poet completely advocates the hope. इस कविता में कवि पूरी तरीके से आशा की वकालत करता है। वो कहते हैं कि आशा ही जीवन को आगे बढ़वाती है, जारी रखवाती है। आशा ही हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। आशा ही संपूर्ण नकारात्मक विचारों को दूर कर देती है। प्रत्येक चीज़, एनिमल्स, ह्यूमन्स, इवन नेचर आल्सो डिपेंड ऑन होप, बिकॉज विदाउट होप लाइफ कैन नॉट बी प्रोग्रेस। जीवन में अपना जीवन प्रोग्रेस प्रगति कर ही नहीं सकता है। हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस पोएम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज होप किल। फर्स्ट क्वेश्चन इज what does hope kill। प्रिय विद्यार्थियों, ये पहला क्वेश्चन है और आपको ये प्रश्न मैंने जब कविता को पढ़ाया था, पोएम को पढ़ाया था, तभी इसके बारे में बता दिया। दूसरी बात, एक तरीके से आप ये सोचिए कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। आप क्लास 10th पढ़ के आए हो और 10th से फिर 11th आपने पढ़ा है। 10th क्लास में जो पोएम दी हुई थी, उन पोएम्स में से एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या आती थी। लेकिन अब आपके सिलेबस में क्लास 12th में व्याख्या नहीं आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका पोइट्री सेक्शन केवल 10 अंकों का है, 10 नंबर का है, जिसमें से आपको 4 प्रश्न आते हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। उन 4 में से किसी 3 प्रश्न का जवाब आपको देना होता है। ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न के समान अंक होते हैं, यानी 2 अंक होते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आपके 6 अंकों के हैं। बाकी के 4 अंकों का भी आपको क्वेश्चन आंसर ही आता है, लेकिन वो आता कैसे है? जैसे कि आपको राजन अग्रवाल की पोएम है द होप, इस कविता में से एक स्टेंजा आती है, मतलब 4 पंक्तियां आपको कविता की दी हुई आएंगी और उन्हीं पंक्तियों में से आपको प्रश्न आएंगे। आपको उत्तर उसी पद्यांश में से, उसी पैराफ्रेज में से देना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे गद्यांश आता है, उस गद्यांश में से क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर गद्यांश में से देते हैं, उसी प्रकार से पद्यांश आता है और पद्यांश में से क्वेश्चन आंसर आते हैं। यहाँ व्याख्या आपको नहीं आती है। दूसरी बात, हम किसी पद्यांश का आंसर देते हैं
तो तभी दे सकते हैं जब हमने पोएम को अच्छे से पढ़ा है और पोएम को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पोएम बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन पोएम्स की व्याख्या भी मैं आपको साथ साथ ही करवा रहा हूँ पढ़ाते हुए। व्याख्या आपको आएगी नहीं कि व्याख्या आपको एक्सप्लेनेशन आएगी, उसमें रेफरेंस आपको लिखना है, कंटेक्स्ट लिखना है या एक्सप्लेनेशन उसमें लिखनी है, उसके बाद क्रिटिकल कमेंट है वो उसमें लिखना है। नहीं, दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। इस प्रकार की व्याख्या आपके सिलेबस में नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और उसमें भी पद्यांश में भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आपको विशेष ध्यान क्या देना है, किसी पोएम को अच्छे से पढ़िए और समझ करके पढ़िए पोएम क्या कहना चाह रही है, उसमें नीचे कितने क्वेश्चन आंसर दिए गए उन सबको आप हल कीजिए। जैसे ये आपको इस कविता में से एक स्टैंजा, एक खंड आ गया, एक पद्यांश आ गया और उस पद्यांश में ये आया हुआ है, ये लाइन उस पद्यांश में कैसे आया हुआ है, होप किल्स नेगेटिविटी, ये आ गया। तो उसी में से आपको क्वेश्चन बन करके आएगा व्हाट डज होप किल। तो आपका आंसर क्या होगा, उस पद्यांश में से दे दीजिए या आपको याद हो तो उसमें से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, व्हाट डज होप किल, आशा किसे समाप्त कर देती है। होप किसे समाप्त कर देती है, होप किल्स ऑल नेगेटिविटी inside us। All negative thoughts of our mind, all negative thoughts of our mind get killed when we are hopeful। जब हम आशावान होते हैं और जोश से भरे होते हैं, and filled with enthusiasm। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस आंसर। व्हाट डज होप किल, आशा किसे समाप्त कर देती है, होप आशा किल समाप्त कर देती है। ऑल नेगेटिविटी, संपूर्ण नकारात्मकता को, इनसाइड अस, हमारे अंदर। ऑल नेगेटिव थॉट्स, सभी नकारात्मक विचार, ऑफ आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क के, गेट किल्ड माने समाप्त कर दिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। वह जब वी आर होपफुल, हम क्या हों, आशावान हों, आशापूर्ण हों, एंड फिल्ड, और भरे हुए हों, विद एंथुसियाज्म, किससे, जोश से। हेयर द क्वेश्चन आस्क व्हाट डज होप किल, व्हाट डज होप किल, आशा किसे समाप्त कर देती है। तो आशा हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक थॉट्स होती हैं, उन सभी विचारों को दूर कर देती है। कारण, क्योंकि हम किससे भरे हुए होते हैं, आशा से भरे हुए होते हैं, जोश से भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डेरिवेटिव नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप एंड द फंक्शन ऑफ होप। क्वेश्चन पूछा गया है,
नेम नाम लिखो, द डेरिवेटिव माने व्युत्पन्न, व्युत्क्रम एंड द फंक्शन ऑफ होप और आशा का कार्य। लाइफ इज डेरिवेटिव, लाइफ इज डेरिवेटिव and hope is the function, and hope is the function। कवि कहता है लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन क्या है, व्युत्पन्न है, एंड होप इज द फंक्शन, और आशा क्या है, कार्य है। लाइफ इज डिराइव्ड, इसी में लिखना है, लाइफ इज डिराइव्ड फ्रॉम होप, जीवन किससे लिया गया है, आशा से, क्योंकि आशा नहीं है तो जीवन नहीं है। लाइफ जीवन किससे लिया गया है, आशा से। यदि मान के चलिए जीवन में कोई आशा नहीं है तो फिर हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सो इट इज द फंक्शन, इट इज hope that sustains our life। यह केवल और केवल क्या है, आशा है जो हमारे जीवन को धारण रखती है, जीवन को बना के रखती है। देखते हैं, लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन व्युत्पन्न है, एंड होप इज द फंक्शन, और आशा कार्य है। लाइफ इज डिराइव्ड, जीवन को लिया गया है, फ्रॉम होप, किससे, आशा से, क्योंकि आशा नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। आशा ही है वो हमारे जीवन को आगे बढ़वाती है। पास्ट में, भूतकाल में भी हम केवल और केवल आशा के कारण ही आगे बढ़े हैं। सो इट इज द फंक्शन, इसलिए ये क्या है, कार्य है। इसलिए क्या है, कार्य है। कार्य क्या है, आशा है, और आशा क्या है, जीवन है। ओके डियर्स, ये सभी दीज ऑल वर्ड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इट इज होप, ये आशा ही है, दैट सस्टेन्स, जो धारण करती है, आवर लाइफ, हमारे किसको, जीवन को। सस्टेन माने बनाए रखना, धारण रखना, जैसा है वैसा ही रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में यहां बात करते हैं। हाउ डू लाइफ थॉरोफेयर्स, हाउ डू लाइफ थॉरोफेयर्स अपीयर। ये क्वेश्चन, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और है जिसको हम यहां अथवा में पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज। ये दोनों क्वेश्चन का ट्रांसलेशन में करवाता हूं, केवल इस प्रश्न को आप थोड़ा सा पहले देख लीजिए। इस प्रश्न को लिखने के बाद फिर सभी क्वेश्चन का हिंदी अर्थ करवाऊंगा। ओके डियर्स, धीरे इसको लिखते चलिए आराम से। लाइफ थॉरोफेयर्स, लाइफ थॉरोफेयर्स
आर डार्की एंड ग्लूमी बट होप एनलाइटन्स देम, लेकिन ये आशा ही है जो उन्हें क्या कर देती है, एनलाइटन कर देती है, प्रकाशित कर देती है, उनको दिखाती है। होप नजर आ रहा होगा, होप रिमूव्स darkness from our life. The path of life appear because of hope. Because of hope. Dear students, these are your some questions. इनका हम ट्रांसलेट करते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए यहाँ बात करते हैं, पहला क्वेश्चन का हिंदी मैंने करवा दिया, दूसरे क्वेश्चन का करवा दिया। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू लाइफ्स थॉरोफेयर्स अपीयर। जीवन के थॉरोफेयर्स माने रास्ते, अपीयर मीन्स प्रकट होते हैं, हाउ मीन्स कैसे। ध्यान देना, थॉरोफेयर्स ध्यान देना है आपको, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर, एक थ्रू स्पेलिंग होती है, THROUGH। थ्रू इज ए प्रिपोजिशन, से होकर, में होकर, लेकिन ये थॉरोफेयर्स इसमें थोड़ा सा अंतर है, THR के स्थान पर THROUGH है, ध्यान रखना है। थॉरोफेयर्स मान क्या होता है, रास्ते, वेज, WAYS। इसी में ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में ये आ सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज। ये होप और आएगा इसमें। व्हाट इज क्या है, द इफेक्ट मीन्स प्रभाव, ऑफ होप मीन्स आशा का, ऑन ग्लूमी वेज, ग्लूमी माने उदासी से भरे हुए, दुखद, वेज माने रास्तों पर, दुखद रास्ते हैं, उदासी से भरे हुए रास्ते हैं, उन पर आशा का क्या प्रभाव होता है। लाइफ थॉरोफेयर्स, जीवन के रास्ते, आर डार्की अंधेरे हैं, एंड ग्लूमी और दुखद हैं, उदासी से भरे हुए हैं, बट लेकिन होप आशा, एनलाइटन्स प्रकाशित कर देती है, देम उनको, होप रिमूव्स आशा हटा देती है, डार्कनेस अंधेरे को या अंधेरेपन को, फ्रॉम आवर लाइफ हमारे जीवन से। द पाथ ऑफ लाइफ जीवन का रास्ता, अपीयर्स माने प्रकट होता है, बिकॉज ऑफ होप किसके कारण, आशा के कारण। ओके डियर्स, आपको यहाँ 10 सेकंड का समय है, आप इसको कॉपी कीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हटता हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। कुछ बच्चे इसको कॉपी कर रहे होंगे, नीचे वाले प्रश्न को वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको तेज चलना होगा। ओके डियर्स,
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज होप मीन टू द पोएट? What does hope mean to the poet? कवि के लिए आशा का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको इस कविता को एनालिसिस किया था, पढ़ाया था, तब बता दिया था कवि के देयर आर सो मैनी डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप. एक्सपेक्टेशन, measure of benefaction, future relevance, and in the fourth line, to me means to the poet, hope is the creation of soul. ये दिया हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ध्यान रखना. चलिए आगे चलते हैं, लिखते हैं इसको कि कवि के लिए आशा का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण है. Hope is the creation of soul to the poet. कवि के लिए आशा क्या है? आत्मा का निर्माण. It is a real source of pleasure. यानी कि आशा कवि के लिए आनंद का वास्तविक स्रोत है. That enlightens. That enlightens the darky ways of our life. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद एक साथ इनका हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच डे वन इज होपफुल? From which day is one hopeful? किस दिन से कोई व्यक्ति आशावान है, ऊर्जावान है? किस दिन से? जिस दिन से उसका जन्म हुआ. One is hopeful right from the day one is born. It means hope begins from birth. आशा कब से प्रारंभ होती है? जन्म से ही. चलते हैं, आशा करता हूं ये आपने अंतिम जो क्वेश्चन लिखाया था वो उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा. चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपका कोर्स भी आगे बढ़ रहा है. प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यदि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो 40 अंकों का ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और 10 अंकों का आपका पोएट्री सेक्शन है, जिसमें आपकी तीसरी पोएम चल रही है. दूसरी पोएम आपको बॉयज सॉन्ग और पहली पोएम द नोबल नेचर ये कंप्लीट की जा चुकी है और ये भी कंप्लीट होने वाली है. आज 3 पोएम कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी की 2 पोएम और हैं, जिसमें आपके लास्ट 4 दिन और लग सकते हैं. लास्ट 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे वो. इसलिए आपको ध्यान देना है थोड़ा सा.
50 अंकों का सिलेबस आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा। यदि आप थोड़े से भी जागरूक होते हैं तो विद्यालय प्रारंभ होने से पहले ही आप अपना 50 अंकों का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर चुके होंगे। किसी बच्चे को जो भी सिलेबस करवा दिया है और वो उसमें रिवाइज करना चाहता है, उसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो पर्सनली मुझसे संपर्क कर सकता है, पर्सनली मैसेज भेज सकता है व्हाट्सएप पर। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स, क्वेश्चन नंबर 6। What are the different names given to hope? आशा को कौन कौन से भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं? मैंने आपको जब किताब पढ़ाई थी उस समय भी बताया था कि कौन कौन से नाम आपको आशा को दिए गए हैं, और आपको ये क्वेश्चन तो जनरली भी याद हो जाना चाहिए था। शुरुआत जब की थी मैंने इस कविता की तो उस शुरुआत की 4 पंक्तियों में ही इसको दिया गया है। पहली पंक्ति थी होप इज गिवन टू डिफरेंट नेम्स, और दूसरी पंक्ति में एक नाम दिया गया था, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। तीसरी पंक्ति में कुछ लोग इसको कहते हैं फ्यूचर रेलिवेंस। चौथी पंक्ति में आपको दिया गया था मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, और 5वीं पंक्ति में आपको यह दिया गया था टू मी मीन्स टू द पोएट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। दीज आर द नेम्स गिवन टू होप, डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। Okay dears, let's begin. Expectation, यहीं से प्रारंभ कर दीजिए। उम्मीद दूसरा है, एक्सपेक्टेशन के बाद फ्यूचर रेलिवेंस तीसरा है, मेजर ऑफ बेनिफैक्शन और चौथा है क्रिएशन ऑफ शाउल आर द different names given to hope। ये अलग अलग नाम हैं जो आशा को दिए गए हैं। इसका हिंदी में बताऊंगा। एक्सपेक्टेशन रीजेनरेट्स the happiness in life। ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है जो जीवन में क्या कहते हैं, हैप्पीनेस, प्रसन्नता को रीजेनरेट करती है, पुनर्निर्मित करती है, पुनर्उत्पन्न। जेनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। जेनरेटर, जेनरेटर कहते हैं उत्पन्न करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का हिंदी ट्रांसलेशन करवा देता हूं। ओके डियर्स, चलते हैं आगे। वॉट डज होप मीन टू द पोएट? कवि के लिए आशा का क्या मतलब है? होप, आशा, इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण है। टू द पोएट, किसके लिए? कवि के लिए। इट इज ए रियल सोर्स, यह एक वास्तविक स्रोत है
ऑफ प्लेजर मीन्स आनंद का, दैट एनलाइटन्स जो आनंद का स्रोत यानी कि आशा, एनलाइटन्स प्रकाशित करती है, द डार्की वेज अंधेरे रास्तों को, ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन के। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच डे, कौन से दिन से, इज वन होपफुल, कोई व्यक्ति इज है या होता है, होपफुल माने आशावान। चलिए इसका आंसर है वन इज होपफुल, कोई व्यक्ति आशावान होता है, होपफुल होता है, राइट फ्रॉम द डे, ठीक उसी दिन से, वन इज बॉर्न, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसी दिन से वह आशावान होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है होप, आशा, बिगिन्स प्रारंभ होती है, फ्रॉम बर्थ, कब से, जन्म से। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये सेंटेंस आपका परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता तो जन्म से के लिए फ्रॉम के स्थान पर हम क्या लगा देते, सिंस लगा देते, सिंस लगा देते, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी सेंटेंस आपका परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है, देन वी विल अप्लाई हियर फ्रॉम प्रपोजिशन नॉट सिंस और फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स, व्हाट मीन्स क्या आर हैं, द डिफरेंट नेम्स माने भिन्न भिन्न नाम, गिवन टू होप जो आशा को दिए गए। आशा को कौन कौन से नाम दिए गए हैं, एक्सपेक्टेशन उम्मीद, फ्यूचर रेलिवेंस भविष्य की प्रासंगिकता, मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, मेजर ऑफ बेनिफैक्शन माने, बेनिफैक्शन माने अच्छे कार्य, गुड डीड्स, अच्छे कार्यों की अवधि, अच्छे कार्यों का समय। जिस समय अच्छे कार्य होते हैं उसको ही आशा कहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति बुरे की आशा नहीं करता है, बुरे की उम्मीद नहीं करता है कि काश मेरा बुरा हो जाए, नहीं, बुरा होने का वो सोच सकता है कि कहीं बुरा ना हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं करता है, आशा नहीं करता है कि काश हे भगवान मेरा कुछ बुरा हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई विद्यार्थी ये नहीं सोचता हे भगवान अब की बार मुझे फेल कर दो, सभी विद्यार्थी ये सोचते हैं हे ईश्वर, ओ गॉड मुझे इतना % प्राप्त होवे, बट इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। चलिए, मेजर ऑफ बेनिफैक्शन माने होता है अच्छे कार्यों की माप, अच्छे कार्यों की अवधि, अच्छे कार्यों का समय। क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण, आर द डिफरेंट नेम्स, भिन्न भिन्न नाम हैं, गिवन टू होप जो आशा को दिए गए हैं। एक्सपेक्टेशन उम्मीद, रीजनरेट्स पुनर्निर्मित करती है, द हैप्पीनेस माने प्रसन्नता को, इन लाइफ माने किसमें, जीवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर फिर ऊपर लिखाते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप, what are the main functions of hope, आशा के मुख्य फंक्शन माने कार्य क्या हैं। इसी में आपको एक प्रश्न और लिखना है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इसका अथवा में एक प्रश्न लिखना है, एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स। चलिए ऊपर लिखते हैं, एक्सप्लेन मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। यहां से आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप, इसमें और में लिखना है ये
explain the major benefits of hope as described in the poem. You have to answer to the questions कि आशा के मुख्य कार्य क्या हैं और आशा के लाभ क्या हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो आशा के लाभ हैं वही उसके कार्य हैं। आशा क्या काम करती है? नकारात्मकता को समाप्त कर देती है, ये इसका कार्य है। आशा का लाभ क्या है? आशा नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। आशा क्या काम करती है? हमारे जीवन को गौण जारी रखवाती है। आशा का लाभ क्या है? कि ये हमारे जीवन को जारी रखवाती है। जो कार्य हैं वही इसके क्या हैं? लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं। इसलिए इसका एक ही आंसर आपको लिखना होगा, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप और व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप। आशा के कौन कौन से कार्य हैं। होप मेक्स ह्यूमन बीइंग्स फील प्लेजरसम। आशा मानव यानी कि लोगों को आनंद महसूस करवाती है, प्लेजरसम महसूस करवाती है। क्या? आशा फ्रेशनेस महसूस करवाती है, तरोताजापन महसूस करवाती है। प्लेजरसम फ्रेशनेस और वार्मथ एंड किल्स नेगेटिविटी inside us. It makes life go on. It sustains our life. Dear students, ये कुछ कार्य दिए गए हैं, ये कुछ लाभ दिए गए हैं जिन कार्यों के कारण हमें इतना सारा लाभ मिलता है। इसलिए कार्य और लाभ दोनों एक ही तरीके से यहां व्यक्त की जाएंगी। इट मेक्स अस, यह मेक्स अस calm and quiet. It enlightens our gloomy and darky ways. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन करवा चुका हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन पास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैज होप
helped us in past। भूतकाल में आशा ने हमारी सहायता कैसे की है? In past we were hopeful about our future। हमने सर्वाइव्ड जीवन जिया इन पास्ट। वी सर्वाइव्ड हमने जीवन जिया इन पास्ट जस्ट बिकॉज ऑफ होप। केवल किसके कारण जीवन जिया था हमने पास्ट में? आशा के कारण ही जीवन जिया था। बाय किलिंग नेगेटिविटी, बाय किलिंग नेगेटिविटी, होप helped us in past। Next question, question number 9। Why does the bird fly? Why does the bird fly? पक्षी क्यों उड़ता है? The bird flies just because of hope। It is, यहाँ ही भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, क्योंकि जब कोई किसी पशु पक्षी को हम इंसानी जैसा रूप प्रदान कर देते हैं तो ही और सी का प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग करते ही हैं। इट इज होपफुल टू गेट फूड फॉर इट्स यंग वंस and material to build homes। चलिए पहले क्वेश्चन का हिंदी अर्थ कराते हैं इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चनों का हिंदी अर्थ एक साथ। ये क्वेश्चन था कि आशा के मेन फंक्शन क्या हैं, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ होप, और इसी में अथवा दिया गया है एक्सप्लेन समझाइए द मेजर बेनिफिट्स माने प्रमुख लाभ ऑफ होप आशा के, एज जैसा कि डिस्क्राइब्ड वर्णन किया गया है इन द पोएम इस कविता में। होप आशा मेक्स ह्यूमन बीइंग मानव प्राणियों को मेक्स फील महसूस करवाती है। प्लेजर सम माने आनंद, फ्रेशनेस माने नयापन, वार्मथ मीन्स गरमाई, एंड किल्स और समाप्त कर देती है नेगेटिविटी नकारात्मकता को इनसाइड अस हमारे अंदर। इट मेक्स लाइफ गोन, यह जीवन को मेक्स गोन जारी रखवाती है। इट सस्टेन्स, ये धारण करती है या बनाए रखती है आवर लाइफ हमारे जीवन को। इट यह मेक्स अस काम, हमें मेक्स काम माने कैसा कर देती है, स्थिर कर देती है, एंड क्वाइट और शांत कर देती है। वैसे दोनों का अर्थ शांति होता है लेकिन दोनों एक साथ आते हैं, स्थिरता और शांति। इट एनलाइटन्स, यह प्रकाशित कर देती है आवर हमारे ग्लूमी, उदासी से या दुख से भरे हुए, एंड डार्की वेज, और डार्की माने
अंधेरे से भरे हुए वेज माने रास्तों को। पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद इन सब का हिंदी अर्थ कराता हूं नीचे वाले का। आप तब तक इनको आराम से धीरे धीरे कॉपी कर सकते हो। ओके डियर्स, हियर द क्वेश्चन इज, प्रश्न आपका है, लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, मान लीजिए इसको, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इस कविता की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब है कि यह कविता किस बात को इंगित करती है, किस बात को बताती है। द पोएम इज रिटन इन ए सिंपल लैंग्वेज। नंबर एक तो इस पोएम के बारे में हम जो बात करते हैं वो ये है कि यह सिंपल लैंग्वेज यानी कि साधारण भाषा में ये पोएम लिखी गई है। इसमें ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इस पोएम को पढ़ते हुए एक साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। चलिए आगे लिखते हैं। द पोएट says that human beings, animals, birds, and even nature depend on hope. It is hope that sustains life. Dear students, ये आपकी पोएम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आगे इनको अपन थोड़ा सा हिंदी अर्थों करके करते हैं और आपकी क्लास को समाप्त करते हैं। हाउ हैज होप हेल्प अस इन पास्ट, आशा ने, हाउ माने कैसे, हैज हेल्प सहायता की, अस हमें, इन पास्ट माने भूतकाल में, इन पास्ट भूतकाल में, वी वर होपफुल हम आशावान थे, अबाउट आवर फ्यूचर हमारे भविष्य के बारे में, वी सर्वाइव्ड हमने जीवन जिया, इन पास्ट माने भूतकाल में, जस्ट बिकॉज ऑफ केवल आशा के कारण, हमने भूतकाल में जीवन किसके कारण जिया, केवल आशा कारण, हमें भविष्य में आशा थी। बाय किलिंग समाप्त करते हुए, नेगेटिविटी नकारात्मकता को, होप हेल्प अस इन पास्ट आशा ने हमें भूतकाल में सहायता की। आशा ने हमें भूतकाल में किस प्रकार सहायता की, नकारात्मकता को मारते हुए सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ता है। पक्षी आशावान होता है। वो जब उड़ता है उससे पहले ये आशा करता है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए भोजन मिलेगा, मुझे कुछ मटेरियल सामान मिलेगा जिससे कि मेरे बच्चों को मैं भोजन या घर बना सकूं। द बर्ड पक्षी फ्लाइज उड़ता है, जस्ट केवल बिकॉज ऑफ होप आशा के कारण, इट इज होपफुल ये आशावान होता है, टू गेट प्राप्त करने के लिए, फूड माने भोजन, फॉर इट्स यंग वंस अपने छोटे बच्चों को, एंड मटेरियल और सामान, टू बिल्ड माने बनाने के लिए, होम्स माने घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, कविता का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का संदेश क्या है, या व्हाट इज द टाइटल और थीम ऑफ द पोएम,
कविता की विषय वस्तु क्या है? ये क्वेश्चन एक ही है। द पोएम इज रिटन, ये कविता लिखी गई है इन ए सिंपल लैंग्वेज, एक साधारण भाषा में। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणी, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षी एंड इवन नेचर, और यहाँ तक कि प्रकृति भी डिपेंड ऑन होप, माने आशा पर निर्भर करती है। इट इज होप, ये आशा ही है, दैट सस्टेन्स लाइफ, जो जीवन को बनाए रखती है, जो जीवन को धारण रखती है। ये आशा के बारे में इतना इसमें बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये कविता बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस कविता को मैंने पढ़ाते हुए रिसाइटेशन जो किया था, उसके बाद में इस कविता का एनालिसिस किया था, ट्रांसलेशन आपको किया था, और इसका व्याख्या भी आपको मैंने पढ़ाते हुए की थी। हालांकि रिटन में आपको व्याख्या एग्जाम में नहीं आती है, बिल्कुल एग्जाम में केवल 10th क्लास के सिलेबस में ही ये दिया गया है कि आपको व्याख्या करनी है, रेफरेंस लिखना है, उसमें आपको कंटेक्स्ट लिखना होता है, और उसमें आपको क्रिटिकल कमेंट लिखना होता है। लेकिन क्लास 12th में आपको रिटन में कोई भी एक्सप्लेनेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है, केवल क्वेश्चन आंसर आते हैं, इस प्रकार से आते हैं, और पद्यांश पैराफ्रेज आता है, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर आते हैं, बस और कुछ नहीं आता है। 6 अंकों का ये और 4 अंकों का वो क्वेश्चन आंसर है, बस। ओके डियर्स, ये आपका कविता समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेट पोइट विलियम शेक्सपियर की कविता है, उसको अपन पढ़ेंगे। ही इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विलियम शेक्सपियर। उसकी एक पोएम इस आपके सिलेबस में दी गई है, एज यू लाइक इट से ली गई है, जिस पोएम का नाम है द 7 एज ऑफ मैन। उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके डियर्स, इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।